हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है ए 60 लर्निंग में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली डिक्टेशन और आउटलाइन दोनों प्रोवाइड किया जाता है। यदि इस डिक्टेशन का आउटलाइन चाहिए तो इसी वीडियो में लिंक दिया गया है, वहां से जा कर के आप लोग देख करके अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जा कर के आप लोग जुड़ सकते हैं। और ये डिक्टेशन दैनिक जागरण से दो अलग अलग स्पीड में बोला जाता है। एक स्पीड 40 का और दूसरा 80 का। स्टार्ट करते हैं 40 का, 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीनगर पहुँचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह कर जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें जगाने का काम किया कि यहाँ के पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल किया जाएगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का भी उल्लेख किया। इन तैयारियों का संकेत चुनाव आयोग की ओर मतदाता सूचियां ठीक करने की घोषणा से भी मिला था और भाजपा की ओर से चुनाव प्रभारी नियुक्त करने से भी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर में इस वर्ष सितंबर के पहले तक विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश दे चुका है, इसलिए यहाँ हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही चुनाव होने के आसार बढ़ गए हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को इसलिए भी बल मिला है क्योंकि हाल में संपन्न लोकसभा चुनावों में जम्मू के साथ साथ कश्मीर के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया। इससे यही स्पष्ट हुआ कि घाटी के लोग मुख्यधारा में शामिल होने को तैयार हैं और वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की महत्ता भी समझ चुके हैं। यह स्थिति बनी तो इसलिए क्योंकि एक और जहां कश्मीर में आतंक का
असर कम हुआ है, वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्षता से आयोजित की गई। इसका श्रेय चुनाव आयोग को भी जाता है और केंद्रीय सत्ता के साथ सुरक्षा बलों को भी। निसंदेह प्रधानमंत्री के कथन से यह स्पष्ट नहीं होता कि जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली चुनाव के पहले होगी या बाद में, चूंकि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल करने की प्रतिबद्धता कई बार व्यक्त कर चुकी है। इसलिए एक न एक दिन तो यह होना ही है, लेकिन उचित यह होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद ही इस बारे में कोई फैसला लिया जाए। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि एक तो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त नहीं मिली है और दूसरे विभाजनकारी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए थे, उनमें से कुछ अभी भी नहीं उठाए जा सके हैं। उदाहरण स्वरूप पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के चलते कश्मीर से जो लाखों कश्मीरी हिंदू पलायन के लिए विवश हुए थे, वे अभी अपने घरों को लौटने में सक्षम नहीं। इसका मुख्य कारण उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं और देश के दूसरे हिस्सों से गए लोगों को रह रहकर निशाना बनाया जाता रहता है। ऐसे में यह आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है
कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने के पहले ऐसी स्थितियों का निर्माण किया जाए जिससे जो कश्मीरी हिंदू अपने घरों को लौटना चाहते हैं वे ऐसा करने में समर्थ रहें। इसके साथ ही यहाँ से उपाय भी अवश्य किए जाने चाहिए जिससे अलगाव और आतंक के समर्थक चुनाव प्रक्रिया का लाभ न उठाने पाए। ये डिक्टेशन 40 वर्ड प्रति मिनट समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा 80 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीनगर पहुँचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहकर जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें जगाने का काम किया कि यहाँ के पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल किया जाएगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का भी उल्लेख किया। इन तैयारियों का संकेत चुनाव आयोग की ओर मतदाता सूचियां ठीक करने की घोषणा से भी मिला था और भाजपा की ओर से चुनाव प्रभारी नियुक्त करने से भी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर में इस वर्ष सितंबर के पहले तक विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश दे चुका है, इसलिए यहाँ हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही चुनाव होने के आसार बढ़ गए हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को इसलिए भी बल मिला है क्योंकि हाल में संपन्न लोकसभा चुनावों में जम्मू के साथ साथ कश्मीर के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया। इससे यही स्पष्ट हुआ कि घाटी के लोग मुख्यधारा में शामिल होने को तैयार हैं और वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की महत्ता भी समझ चुके हैं। यह स्थिति बनी तो इसलिए क्योंकि एक ओर जहां कश्मीर में आतंक का असर कम हुआ है, वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनावों की प्रक्रिया निष्पक्षता से आयोजित की गई। इसका श्रेय चुनाव आयोग को भी जाता है और केंद्रीय सत्ता के साथ सुरक्षा बलों को भी। निसंदेह प्रधानमंत्री के कथन से यह स्पष्ट नहीं होता कि जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली चुनाव के पहले होगी या बाद में। चूंकि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल करने की प्रतिबद्धता कई बार व्यक्त कर चुकी है, इसलिए एक ना एक दिन तो
यह होना ही है, लेकिन उचित यह होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद ही इस बारे में कोई फैसला लिया जाए। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि एक तो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त नहीं मिली है और दूसरे विभाजनकारी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए थे उनमें से कुछ अभी भी नहीं उठाए जा सके हैं। उदाहरण स्वरूप पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के चलते कश्मीर से जो लाखों कश्मीरी हिंदू पलायन के लिए विवश हुए थे वे अभी अपने घरों को लौटने में सक्षम नहीं। इसका मुख्य कारण उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं और देश के दूसरे हिस्सों से गए लोगों को रह रहकर निशाना बनाया जाता रहता है। ऐसे में यह आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने के पहले ऐसी स्थितियों का निर्माण किया जाए जिससे जो कश्मीरी हिंदू अपने घरों को लौटना चाहते हैं वे ऐसा करने में समर्थ रहें। इसके साथ ही यहाँ ऐसे उपाय भी अवश्य किए जाने चाहिए जिससे अलगाव और आतंक के समर्थक चुनाव प्रक्रिया का लाभ न उठाने पाए।